तो दोस्तों स्वागत है अभिनंदन आपका भारतीय ज्ञान शाला के इस मंच पे। और आप लोग जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 की क्लास 6 के, जो है कि भोजन कहाँ से आता है। तो देखिए मेन चीज़ इसमें क्या है कि जो कच्ची सामग्री होती है जैसे फल है, सब्जी है, गेहूँ, चावल, दाल, जैसे अनाज क्या है हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। आपको पता है चैप्टर ने पूछा है कि भोजन कहाँ से आता है। तो जो भी चीज़ें हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, उसके बारे में बताया कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं और हम उनके कौन कौन सी चीज़ें जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो पता चल गया आपको। जो कच्ची सामग्री होती है वो हमें जैसे फल, सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। मेनली दो ही चीज़ों से मिलते हैं, या तो पौधों से या तो जानवरों से। ठीक है, तो पौधे से मिलने वाली चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखिए जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। जानवरों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, बट जो मेनली है वो आपको इसमें बता दी गई है। और ये तो आप लोग ध्यान देंगे तो बता ही पाएंगे कि कौन सी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती है और कौन से में जानवरों से प्राप्त होती है। देखिए गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार में हर क्षेत्र में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें में कौन देता है? हमें जानवर देते हैं। ठीक है, जंतु देते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पे धान की खेती ज़्यादा होती है, तो कहीं पे गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, कहीं पे कुछ ज़्यादा उगाया जाता है, कहीं पे कुछ ज़्यादा उगाया जाता है। तो उस वहाँ के अलग अलग जो हमारे इंडिया की जो जगह है वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पे खेती की जाती है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत जो है वो पौधे तथा जंतु हैं। ठीक है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। तो हम जो मानव है वो भी क्या है? एक प्रकार का जानवर ही है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो यहाँ से आप ये रिफाइन कर पाएंगे कि जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी, जो केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी, और जो दोनों खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सारा कुछ आहार उनका हो जाता है। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्री को संघटक कहते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी और भी पानी खाद्य पदार्थ खीर के संघटक है। ठीक है, तो खीर में बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? दूध चाहिए होगा, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए। तो यानी कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसको अन्य सामग्रियों के सहयोग से बनाया जाता है, तो जो उस सामग्री को बनाने में जो सहयोग देते हैं सामग्री, उनको हम उस वस्तु का संघटक कहते हैं। ठीक है, बीज से शिशु पौधों का उगना अंकुरण कहलाता है। आप जानते हैं, आप छोटा सा एक बीज गमले में डाल देते हैं तो उसमें से पहले क्या होता है? छोटा सा एक वाइट कलर का रेशा जैसा आपको दिखाई देगा, फिर वो बड़ा होगा, एक दो पत्ते आएंगे उसमें, उसके बाद से वो अंकुरित हो जाए। तो बीज जो होते हैं उनसे शिशु का निकलना क्या कहता है? अंकुरण कहलाता है। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ प्राप्ति होने वाला है, कुछ खोने वाला नहीं है। देखिए मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि शहद किससे बनता है। तो आपको पता चल गया कि किससे बनता है? मकरंद से बनता है, और मकरंद को क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। उसके बाद देखिए पादपों के वे भाग जिन्हें खाया जाए या पकाया जाता है उन्हें खाद्य भाग कहते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़, तना। तो आपको ये ध्यान देना, जैसे कि पालक के क्या खाते हैं हम लोग? पत्ता खाते हैं, तो वो भी क्या है? खाने योग्य भाग है ना। आम है, फल है ना, जड़ है, जैसे मूली वगैरह हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इन सब का हम क्या खाते हैं? जिनका जो जो भाग खाया जाता है वो सारे भाग खाने योग्य कहलाते हैं। आइए बात करते हैं, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि पता है आपको कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। तो उनके जो है अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर होता है, क्योंकि सब लोग सब चीज़ें नहीं पचा सकते हैं। ठीक है ना, तो उनकी जो आंतरिक शरीर की बनावट है, अंग है, उसके आधार पर उनको भोजन का आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, 5 पौधों के नाम बताइए, उनके कौन कौन से भाग? ये क्वेश्चन आते हैं और इसी में हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं बाद में। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। मूली का जड़ और पत्ता, अमरूद का फल, गाजर का जड़, गेहूं का बीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम खाते हैं। तो देखिए दूध, पनीर, घी, ये कहाँ से मिलता है? ये आपको जंतुओं से मिलता है। देखिए ये है कि एक कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो देखिए दूध, दही, पनीर, घी का है, ये सभी जंतु उत्पाद हैं।
पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या है, ये सब्जियां हैं। शेर और बाघ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो ये सब आप समझ गए। देखिए ये चीज़ें आपको आसान ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो आता है ना, पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, उसी में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो जो भी इस चैप्टर का सार है वो आप लोग को बता दिया जा रहा है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इन सब चैनल से या इन जगह से हम लोग आपस में जो भी साझा करेंगे वो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल ही होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्या करना है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। बाघ एक क्या है, मांसाहारी है, क्योंकि वो मांस खाता है। हिरन केवल पाद उत्पाद खाता है, तो क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। तोता केवल क्या खाता है, तोता केवल ठीक है, तो तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वो गाय भैंस, ये जंतु उत्पाद है। हमें चीनी किससे मिलती है, चीनी हमें गन्ना से मिलती है। खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोत पता ही है आपको, पादप या जंतु है। पादपों से प्राप्त वही गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियाँ। जंतुओं से अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली, पोर्क। ठीक है। संगठक क्या होते हैं, संगठक आपको स्वरूप में बताया गया। जैसे खीर के संगठक क्या हो गए, कुछ किसी भी एक महत्वपूर्ण चीज़ को बनाने के लिए जो जो चीज़ें उसमें ज़रूरत होती है वो सारे उसके क्या कहलाते हैं, संगठक कहलाते हैं। खाद्य पदार्थ चिकन करी बनाने में संगठकों का तो देख ले। पादप और जंतु पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संगठक है। आपको पता है चिकन के लिए आपको जानवर का जो आपको चिकन चाहिए, उसके बाद उसमें सब्जियां डालने के लिए चाहिए, प्याज चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो ये क्या है, ये इनके संगठक है। पादपों के खाद्य योग्य क्या भाग होते हैं, तो जिनको खा सकते हैं वो खाने योग्य भाग होते हैं। पादपों के खाद्य वाले भागों के नाम लिखिए। तो फल, फूल, पत्तियां, तना और जड़, ये सभी पादपों के खाद्य भाग है। क्योंकि किसी का हम फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी की पत्तियां और किसी के तना और जड़ खाते हैं। जो बीज होता है उससे जब शिशु पौधे निकलते हैं तो वो क्या कहते हैं, अंकुरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंकुरण। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपस में एक साथ जुड़ें, तो इससे हमें दोनों को एक दूसरे से शिक्षा का ही आदान प्रदान हो रहा है। तो चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, इसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग मोटिवेट करिए, चैनल के साथ जुड़िए, ताकि हम पढ़ें और दूसरों को साथ वो चीज़ें साझा कर पाएँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों की जैसी एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ और लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि हम भी जो है कहीं सेलेक्ट हो जाए। तो ये एक छोटी सी सहयोग ही है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आप लोग भी अपने कमेंट दे सकते हैं कि क्या ये जो दिशा है वो सही है कि नहीं। आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और अपने कमेंट दीजिए कि और कैसे अच्छे से तैयारी जो है वो की जा सकती है। तो मकरंद किसे कहते हैं, तो देखिए मकरंद क्या है, जो फूलों के मीठे रस होते हैं उसे मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खी अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है, मधुमक्खी जो है वो छत्ते में इकट्ठा करती है। खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में बांटा गया, पता है आपको, 3 भागों में बांटा गया। शाकाहारी किसे कहते हैं, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस और खरगोश। मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो के दोनों चीज़ें खाते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का जो मेन समीक्षा थी, जो सार था। आशा करती हूँ कि आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल के साथ जुड़िएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप लोगों का मोटिवेशन किसी और को मोटिवेट कर सकता है और ये एक सहयोग है जो आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपके साथ कर रही हूँ। सब लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम लोग कोई टीचर नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, हम लोग कोई टीचर नहीं है, हम लोग सिर्फ एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोग का भी कहीं सिलेक्शन हो जाए। जब हम टीचर बनेंगे तो एक दूसरे के साथ वो भी सुख साझा करेंगे। तो साथ बनाए रखें और अपना भी विचार व्यक्त जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग भारतीय ज्ञानशाला के साथ ज़रूर जुड़िए।